माँ, पिताजी अभी सुबह की शाम होने वाली माँ। पिताजी को बहुत टेंशन लग रही माँ। पिताजी अभी नहीं आए। बेटी मीनाक्षी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने पिता की फिक्र हो रही है। हाँ बेटी, मुझे भी महाराज की फिक्र हो रही है कि सूर्य अस्त होने वाला है और अभी तक महाराज वापस नहीं है। माँ, क्या पिताजी आज मैं हो बेटी मीनाक्षी, हाँ माँ, घबराओ नहीं। और मुट्टिला इसी दम में शाम से मुट्टिला। बेटी मीनाक्षी, हाँ माँ, घबराओ नहीं। सूरज तो होने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी है। हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी आते हैं। हाँ माँ सही है। आओ बैठकर उनका इंतजार किया जाए। तुम ठीक तो हो ना? आप राजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटी मीनाक्षी, आप कहीं की चिंता में डूबी थी। हम लोगों को बड़ी फिक्र हो रही थी कि सूरज तो होने वाला है और आप अभी लौट कर राजमहल नहीं है। क्यों नहीं थे? मुझे मालूम था कि शाम होने वाली है और हमारी पत्नी और बेटी मीनाक्षी हमारी राह देखती होगी। थोड़ा आने में देरी हो गई और मेरी बात को ध्यान से सुनो।
ये मायावी दौलत सिर्फ तुम्हारे लिए है। प्रज्ञा, ये पारस बड़ी है, ये कितनी अनमोल वस्तु है। लेकिन प्रज्ञा, ये पारस बड़ी आपको कहाँ से मिली? आपको कहीं रास्ते में मिली या आप किसी से छीन कर लाए हैं? इसका रहस्य हम बाद में बतलाएंगे। इसे संभाल कर रखो और हम प्रजा भ्रमण में जा रहे हैं। शाम को जब वापस आएंगे तो इस पारस बड़ी के विषय में सब कुछ बतलाएंगे। और प्रिय बेटी मीनाक्षी का ख्याल रखना। बेटी, माँ के साथ महल में रहना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। हम शाम होने के माँ, मुझे पिताजी की टेंशन थी, अब वो खत्म हो चुकी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो चले। माँ, मुझे खाना दो से। माँ, माँ, मुझे खाना दो चले। माँ, हरामजादी, जब देखो तब खाना, जब देखो तब खाना। माँ, ये तो सब कुछ क्या हो गया? आप तो कहते थे कि आपके बेटे से बैठ के मारा। मीनाक्षी, हरामजादी, अपनी माँ से जुबान लड़ाती है। अरे महारानी पल्लवी से जुबान लड़ाती है। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। अब मैं तुझे ऐसा भोजन कराऊंगी, ऐसा भोजन कराऊंगी, अपने जीवन में तूने कभी ऐसा भोजन नहीं किया होगा। महारानी पल्लवी से जुबान लड़ाती है। चल मेरे साथ। जब से मैं इस राजभवन में आई हूँ, जब से मैं इस राजमहल में आई हूँ, मेरी सारी खुशियों पे पानी फिर गया, मेरे सारे अरमान खाक में मिल गए। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि महाराज आपने मेरे साथ दूसरी शादी किया, दूसरी शादी करके राजभवन में ले आए। मुझे क्या मालूम था, अरे मुझे क्या मालूम था कि आप मीनाक्षी की सेवा के लिए लाए। मुझे मालूम होगा, यदि मुझे मालूम होता कि आप मुझे मीनाक्षी की सेवा के लिए मुझसे विवाह करके यहाँ लाए हैं, तो मैं तुमसे कदाप शादी नहीं करती। मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया। याद रखो महाराज, आप इस राजमहल में वही होगा जो महारानी पल्लवी चाहे। याद रखो, सबसे पहले मीनाक्षी की मैंने बहुत सेवा की है महाराज। सबसे पहले मैं तुम्हें दुनिया से दूर कर दूं महाराज। अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सबसे पहले मैं तुम्हें दुनिया से दूर कर दूंगी। उसके बाद जिस दिन मैं चाहूंगी, अरे जिस दिन मैं चाहूंगी, उसी दिन मीनाक्षी को अपने पैरों से ठोकरे मारकर इस राजमहल से निकाल दूंगी। उज्जैन के वासियों, याद रखो, ये महारानी पल्लवी है। अरे महारानी पल्लवी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। याद रखो, अरे कसम हमारी झुलनी पर।
बदल गया। अभी तो और आगे देखना है, कोई नौजवान आ रहा मेरी प्रिया की तरफ। पहले मैं इसे बेहोश करूंगा। ओम नमः शिवाय। ये शायद कोई मुसीबत का मारा इंसान समझ में आता है। अब हम इसे होश में करेंगे। जय गुरु शिवाली, इसे होश में ला दे। मुझे पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। थोड़ा सा एहसान कर दो गुरुदेव, पानी पिला दो। आपने पानी पिलाने के बाद इतने जोर से मुझे डांटा कि थक जा कुटिया पर से। ऐसा है कि इंसान से, मानव जात से मैं बहुत नफरत रखता हूँ। आपको मानव जात से सख्त नफरत बहुत नफरत है, क्योंकि मानव जात बहुत धोखेबाज होता है। मानता हूँ गुरुदेव, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता है। आपने पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। गुरुदेव, प्रांत सरे गुजरात में प्रेम नगरियों के ग्राम, पत्नी मेरी सरताज हमारा, हाथों की नौबत आ गई जब नौकरी को चैन पाया, और बदनसीबी यह मेरी डर के मेरा मुसीबत का मारा हूँ। तो तुम गुजरात प्रेम नगर के रहने वाले हो? और गुरुदेव, गुजरात के प्रांत प्रेम नगर गांव का निवासी हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम सरताज? मेरा नाम सरताज है। गुजरात प्रांत में अकाल पड़ा है, भूखमरी फैली है, लोग भूखे मर रहे हैं। मेरा परिवार भी एक एक दाने के लिए तरस रहा। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं अपना वतन छोड़कर निकल आया हूँ गुरुदेव। और जा कहाँ रहा है? बतलाऊंगा अवश्य गुरुदेव कि अपना वतन, अपना मुल्क छोड़कर मैं कहाँ के लिए निकला हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ। नाम मैंने सुना, रास्ता उसका मनोहर पीछे बता, आपकी जब
से दरबार जा रहे हाँ हैं। हाँ गुरुदेव, लेकिन आप इंद्रेश का नाम सुनते ही चकित क्यों हो रहे हैं? आश्चर्य हो रहे हैं? सरदार, हाँ गुरुदेव, तब तो मैं तेरी मदद और करूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, अगर मैं उज्जैन जा रहा हूँ महाराज इंद्रेश के दरबार, तो आप मेरी मदद करेंगे? तेरी मदद और करूंगा। ठीक है गुरुदेव। तुझे रास्ता नहीं मालूम? रास्ता मुझे नहीं मालूम है गुरुदेव, और अगर उज्जैन में हमारे लिए कोई सेवा हो तो उसके लिए भी बतवा दो। हाँ सरकार, उज्जैन के लिए तुझे रास्ता बताऊंगा और तेरे लिए काम भी है। कैसा काम है गुरुदेव, बताएं? काम है कि इंद्रेश मेरी पारसमणि हाँ, छुड़ा के ले गया है और तुझे वो पारसमणि मुझे लाना पड़ेगा हमारे लिए। गुरुदेव, आपके कहने का मतलब कि आपकी पारसमणि महाराज हाँ, यहाँ से धोखे चले गए हैं धोखे से छीन कर ले गया है। और आपकी पारसमणि मुझे लाना पड़ेगा? हाँ, गुरुदेव, आप मदद करने के लिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पारसमणि लाना पड़ेगा। अरे गुरुदेव, जरा सोचिए कि आपकी कृपा से मान लीजिए उज्जैन में हमको नौकरी कहीं भी मिल गई और आपकी पारसमणि को राजभवन में है गुरुदेव, महाराज के राजभवन से आपकी पारसमणि मैं कैसे ला पाऊंगा? सरकार, मैं अपनी तंत्र विद्या से तुझे दरबार भेजूंगा। हाँ, और तेरी नौकरी वहां दरबार में लगवा दूंगा, राजमहल में, क्योंकि इस समय सेना नायक का पद वहां खाली है और तुझे सेना नायक का पद मिलेगा। कहने का मतलब कि हमें उज्जैन में महाराज इंद्रेश के दरबार में सेना नायक का पद मिलेगा। हाँ, ये आपकी तंत्र विद्या की शक्ति से मुझे सेना नायक का पद मिलेगा। हाँ। गुरुदेव, अगर आपकी कृपा से उज्जैन नगर में हमें सेना नायक का पद मिला तो गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध है गुरुदेव कि आपकी पारसमणि एक ना एक दिन लाकर हम आपके हवाले जरूर करेंगे गुरुदेव। तुझे रास्ता उज्जैन नगर जाने का रास्ता इसी जगह भटक गया हूँ, काफी देर से चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, लेकिन रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। सरकार, ये वो कुटिया है, यहाँ जो भी आता है वो भटक जाता है। आखिर क्या? ये मेरे गुरु का श्राप। अच्छा, यहाँ मानव जात कोई भी आता है हाँ। तो रास्ता भटक जाता है। जरूर भटक जाएगा। तो गुरुदेव, आप हमें उज्जैन का रास्ता बता ठीक दीजिए। है सरकार, 20 मील दक्षिण था चंदन का बाग, वही नगर उज्जैन है और निस्किन जगत क्या गुरुदेव, यहाँ से 20 मील जाने के बाद चंदन का बाग मिलेगा। हाँ, और चंदन के बाग को पार करने के बाद महाराज इंद्रेश का नौमहला मिलेगा, जिस पर दिनों रात घी का चिराग जला रहता है, और उसी चिराग को देखते हुए मैं महाराज इंद्रेश के पास पहुंच जाऊंगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। राम को मछावारी देवी पहुंचते ही से नौकरी मिल जाना चाहिए। इंद्रेश, मैं भेज रहा हूँ, अब ये मेरा पारसमणि लाकर जरूर देगा। अब मेरा काम बन जाएगा, लेकिन जब तक तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम कृपाली